मैं एक औरत हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे रोल निभाती हूँ। कभी एक बेटी, कभी एक माँ, कभी दोस्त, बहन, प्रेमिका, बहू, बीवी या ना जाने कितने। लेकिन इन सब से ज़्यादा मैं एक लड़की हूँ। एक लड़की, उसका अपना एक स्वाभिमान है। मैं अपनी पूरी मेहनत करती हूँ कि मैं इस समाज को, इस सोसाइटी को सेटिस्फाई कर पाऊँ, पर कहीं ना कहीं मैं चूक जाती हूँ। कभी ये समाज मेरी पढ़ाई पे सवाल उठाता है तो कभी मेरे काम पे। अरे सुनो, तुम टीचर बनोगी? हाँ सही है, बन जाओ। पुलिस मत बनना, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तुमसे नहीं होगा। कभी मेरी किसी से बात करने पे, देखो देखो ये लड़की ना उस लड़के से हंसकर बात कर रही है, ज़रूर इन दोनों का कोई चक्कर है। तो कभी मेरे घर देर आने पे, देखो ये लड़की इतनी रात को घर वापस आ रही है। हाँ, सच कहूँ तो मुझे इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। लेकिन मैं एक लड़की हूँ। पता है एक लड़की किस बात से डरती है? कि इन बातों के चलते कहीं उसके माँ बाप को सर झुकाकर चलना ना पड़े। पता है एक लड़की किस बात से डरती है? खबर में, अखबार में छपने वाली उस खबर से कि 6 साल की लड़की के साथ रेप। 6 साल। पता है ये सब खबरें पढ़ने के बाद ना, बिना किसी के कहे, बिना किसी के कुछ सोचे, अंधेरे पे चलने में डर लगता है। पता नहीं क्यों। प्रियंका रेड्डी तो याद होगी ना, न जाने उस लड़की ने कितनी लड़कियों को डराया था, कितना बुरा हुआ था उसके साथ। श्री कृष्ण आपने लाज बचाई द्रौपदी की, पर अब न जाने कितनी द्रौपदियों की लाज लुटती है। कौन बचाए उनकी लाज? हाँ मुझे पता है ये शायरी ज़्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि मैं शायर तो नहीं। एक बात जो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि याद रखें कि एक औरत अगर पार्वती है तो काली भी है। उस काली को जगाइए। और एक लड़की के स्वाभिमान को कभी ठेस मत पहुंचने दीजिए, चाहे वो स्वाभिमान को ठेस कोई भी पहुंचाए, जिससे आप प्यार करते हैं या कोई भी। पता है क्योंकि जब स्वाभिमान गिर जाएगा ना, उस दिन इंसान खुद ब खुद गिर जाएगा। एक लड़की अपने स्वाभिमान को गिरने देती है, इसलिए सोसाइटी उसे छोटा समझती है, इसीलिए वो कहती है कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती। लेकिन ऐसा नहीं है, लड़कियां चाहे तो इस पूरी दुनिया को पलट भी सकती हैं। लड़कियों में बहुत दम है, आखिर लड़कियां शक्ति होती हैं। चलिए साथ मिलकर एक नया समाज बनाएं। बहुत बोल लिया ये समाज, बहुत कह लिया, अब साथ मिलकर एक नया समाज बनाते हैं। आप में और मुझ में ये शक्ति है, जो शक्ति भगवान ने पुरुषों को भी नहीं दी। चलिए साथ मिलकर एक नया समाज बनाते हैं। और समाज तो आपके और मुझसे ही बनता है ना, तो चलिए एक नए समाज का निर्माण करते हैं, जहाँ बचपन से ही लड़का और लड़की को साथ सम्मान करना, साथ में बैठना, तमीज़ से बात करना सिखाया जाए। ये फेमिनिस्ट के नाम पर जो लड़कियां, मतलब ही अलग निकाल दिया फेमिनिस्ट का। जिसने ये फेमिनिस्ट वर्ड बनाया था उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि फेमिनिस्ट का ऐसा कुछ मतलब निकलेगा। खैर मुझे इस बात पे बहस नहीं करनी, मैं बस ये कह रही हूँ कि रिस्पेक्ट मैन्स एंड मैन रिस्पेक्ट प्लीज़, मैन रिस्पेक्ट प्लीज़ वुमेन प्लीज़। बिकॉज़ अगर हम दोनों साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे ना, तो पता नहीं हमारा देश कहाँ होगा, न जाने हम कहाँ।